लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गैंगस्टर टीनू हरियाणा की गर्लफ्रेंड को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस के हाथों दूसरी बड़ी सफलता इस मामले में मिली है। तो उसकी गिरफ्तारी कहां से हुई है, आप इस तस्वीर को देखिए। यही है टीनू हरियाणा की तथाकथित गर्लफ्रेंड, जिसे पंजाब पुलिस की महिला कांस्टेबल भी बताया जा रहा था। फिलहाल ये पुलिस की कस्टडी में है। ये कैसे गिरफ्तार हुई, कहां पकड़ी गई, कहां भाग रही थी और पुलिस को कैसे इसके बारे में लीड मिली, और साथ ही दीपक टीनू उर्फ टीनू हरियाणा के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन पंजाब पुलिस को मिली है, तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें, खासतौर से पंजाब, अंडरवर्ल्ड, दिल्ली के अपराध की या फिर यूपी के अपराध की बातें या फिर खबरें, एक एक बातें हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो आज से कुछ 8 दिन पहले जब टीनू गैंगस्टर को लेकर एक बड़ी खबर आई कि गैंगस्टर टीनू इस वक्त पंजाब की पुलिस कस्टडी से फरार हो गया, और जैसे ही ये खबर सामने आई, पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी बात थी। किसी ए कैटेगरी के गैंगस्टर का पुलिस की कस्टडी से फरार हो जाना पुलिस प्रशासन पर कई तरह से सवाल खड़े हो रहे थे। और कहीं ना कहीं एसआई प्रीतपाल सिंह की कस्टडी से जब ये गैंगस्टर फरार हुआ था और जब इस बारे में एक एक बातें निकलकर सामने आई, तो वाकई में पंजाब पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, और जिसने भी सुना सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लोगों का पुलिस के प्रति जो नजरिया था वो पूरा बदला हुआ दिखाई दे रहा था। लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे थे कि पुलिस जब गैंगस्टरों की ऐसी खातिरदारी करेगी, होटल में ले जाके सेवा करेगी, अपने घर में ले जाके उसकी गर्लफ्रेंड से मिलवाएगी, तो गैंगस्टर क्यों सुधरेगा भाई। तो पंजाब पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी। फिलहाल दीपक टीनू अभी नहीं पकड़ा गया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड पकड़ी जा चुकी है। पंजाब पुलिस को दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार करने के बाद जो खुशी अब मिलती दिखाई दे रही है, वही खुशी शायद दीपक, अगर टीनू गिरफ्तार होता तो भी वही खुशी मिलती, क्योंकि जिस तरह से ये दोनों ही पंजाब पुलिस को कई राज्यों में छका रहे थे, चाहे पंजाब हो, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगहों पर पंजाब पुलिस इन 8 दिनों में गई है दबिश देने, लेकिन ये लोग नहीं मिले। तो जिस तरह से गैंगस्टर टीनू हरियाणा को लेकर ये अंदेशा जताया जा रहा था कि वो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के संपर्क में है और हो सकता है कि वो बहुत जल्दी विदेश में भी जाने की योजना बनाए। इसके लिए नेपाल में भी खुफिया तंत्र जो है पंजाब पुलिस ने अपने लगाए, और साथ ही देश के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी इन लोगों की तस्वीरें वहाँ पर जारी की गई, साझा की गई, और वहाँ पर ये अलर्ट कर दिया गया कि जैसे ही ये लोग आते हैं तो इनकी इंफॉर्मेशन जो है पुलिस को दी जाए। और जैसे ही 8 दिन बीता इस पूरे मामले में, हालांकि जब गैंगस्टर बाहर है, गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड भी फरार है, तो सोशल मीडिया पर या फिर टीवी न्यूज़ के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से ये जानकारियां तो कहीं ना कहीं गैंगस्टर ले रहे होंगे कि पुलिस अभी कहां तक इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो शायद टीनू गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड ने ये समझ लिया था कि अब ये मामला ठंडा हो चुका है और वो अब भारत छोड़कर विदेश भागने की तैयारी में थी, और कहा जा रहा है कि वो मालदीव जाने की योजना बना रही थी। लेकिन जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची तो पंजाब पुलिस ने उसे धर लिया और फिलहाल उसे मुंबई से पंजाब लेकर आया जा रहा है। तो आज की ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन दीपक टीनू के बारे में अब इतना तो जरूर कहा जा रहा है, हालांकि पंजाब पुलिस ने आधिकारिक तौर पर दीपक टीनू के बारे में कुछ नहीं कहा है कि वो इंडिया में है भी या फिर वो विदेश में निकल गया। लेकिन इन सब में एक पॉजिटिव खबर ये देखने को मिल रही है कि जैसे इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई थी, जब मैंने आपको पहले बताया था कि दीपक टीनू को भगाने में उसकी महिला गर्लफ्रेंड तो साथ थी, लेकिन 2-3 और आरोपी थे, उनमें से एक आरोपी गिरफ्तार हुआ था, और शायद उस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कुछ बड़े खुलासे पंजाब पुलिस को मिले हो। और जिस तरह से महिला पुलिस वाली पकड़ी गई है, ठीक उसी तरह से दीपक टीनू भी पकड़ा जाएगा जब उस महिला से पूछताछ की जाएगी, जब उस टीनू गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड से पूछताछ की जाएगी। तो इंतजार तो उस वक्त का रहेगा कि अब बहुत जल्दी ही टीनू गैंगस्टर की जो महिला दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड है तथाकथित रूप से, वो जो पुलिस के सवालों का जवाब देगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें साफ हो पाएंगी कि आखिर टीनू गैंगस्टर कैसे फरार हुआ, उसने कैसे अपनी ही इंडिवर कार से उसे एक एसआई के घर से फरार करवाया, या रास्ते में फरार करवाया, या फिर उसे होटल से फरार किया गया। क्योंकि इन सब बातों में कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी, कभी कुछ बातें तो कभी कुछ बातें, एक आधार पर बात करी जा रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में जहां अब उस महिला पुलिस वाली की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अब इस बात को जरूर कहा जा सकता है कि दीपक टीनू के बारे में उसे हो ना हो जानकारी तो जरूर होगी। लेकिन एक खबर आप और देखने को हमें मिला था कि ये कहा जा रहा था कि टीनू गैंगस्टर फरार तो इस महिला गर्लफ्रेंड के साथ हुआ था, लेकिन आगे चलकर उसने अपनी इस महिला गर्लफ्रेंड को भी तथाकथित रूप से धोखा दे दिया था और उसने अपना रास्ता अलग कर लिया था। तो क्या इन सब बातों में अगर सच्चाई है, तो इन सब बातों में अगर सच्चाई होगी तो शायद टीनू गैंगस्टर की वो गर्लफ्रेंड भी यही बातें पुलिस के सामने रखेगी। लेकिन जो भी हो,
हम लगातार इस बात को कह रहे थे आपसे कि पंजाब पुलिस का इस मामले में खुलकर कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, और इसके पीछे की जो वजह हमने बताई थी, हमने यही वजह बताई थी कि अगर पंजाब पुलिस इस पूरे मामले में खुलकर कुछ भी बयानबाजी करती है कि पंजाब पुलिस की रणनीति क्या है या फिर कौन क्या है कौन नहीं है, तो साफ तौर से इन गैंगस्टरों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदद मिलती इससे, और इनके छिपने में वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहायक रूप से देखा जाता। तो पंजाब पुलिस ने मीडिया से कहीं ना कहीं जानकारी जो छिपाई वो एक बहुत अच्छी पहल हमें देखने को मिली, क्योंकि अगर मीडिया के पास जानकारी होती तो जैसे हम आपको खबर बता रहे हैं या फिर मीडिया टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से खबरें बताई जाती, तो शायद ये गैंगस्टर, ये महिला पहले से ही सचेत हो जाती और ये मुंबई एयरपोर्ट पर आती ही नहीं, जहां पर थी वहीं पर भूमिगत रहती। तो फिलहाल इस केस में बहुत बड़ी सफलता पंजाब पुलिस को मिल गई है, और उम्मीद तो अब यही जताई जा रही है कि जब गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड से पूछताछ की जाएगी तो उस पूछताछ में तीनों गैंगस्टर के बारे में जरूर कुछ निकल कर सामने आएगा। वैसे तीनों गैंगस्टर को भी ये खबर मालूम चल गई होगी जहां भी होगा कि उसकी महिला गर्लफ्रेंड गिरफ्तार हो चुकी है, उसकी महिला फ्रेंड गिरफ्तार हो चुकी है, और वो भी कहीं ना कहीं अब सचेत हो चुका होगा अगर हिंदुस्तान में होगा तो। अगर हिंदुस्तान से भाग चुका होगा तो शायद अब पंजाब पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल अब दिखाई देगा। लेकिन इस पूरे मामले में देखना है ये होगा कि जब पुलिस इससे पूछताछ करेगी तब निकल कर सामने आएगा कि आखिर तीनों गैंगस्टर के संपर्क में जब आई थी पेशी के दौरान, तो आखिर टीनू ने इससे क्या वादा किया था और क्यों टीनू के साथ ये रहने के लिए मतलब पुलिस से बगावत कर रही थी। तो खैर जो कुछ भी होगा हम आपको इस केस में बताएंगे, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो पर, अपनी राय दीजिएगा, इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा, और साथ ही इस महिला कांस्टेबल के बारे में जरूर बताइएगा कि आखिर इसने एक गैंगस्टर के लिए पुलिस से गद्दारी क्यों की। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए BDF न्यूज़ के साथ, आगे जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अपना ख्याल रखिए, और आपका कोई सुझाव हो तो नीचे दे सकते हैं। कई सारे मित्र हमारे हमें कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आप थंब और टाइटल में कुछ और लिखते हैं और बताते कुछ और हैं, तो हो सकता है कि ऐसा वो उनको लगता हो या फिर हम ऐसा करते हों, तो कोशिश करेंगे कि उसको हम आपके हिसाब से सही करने की कोशिश करें। बाकी ऐसे ही अगर आप अपने सलाह सुझाव देते रहें तो काफ़ी सारी जो गलतियां होती हैं वो गलतियां नहीं होने पाएंगी। तो हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग इस तरह से जो हमारी कमियां होती हैं वो हमें कम से कम नीचे बताते हैं, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी उम्मीद के साथ आपको प्रणाम करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली खबर में। आपका शुक्रिया बहुत बहुत।